Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. ऑलराइट गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं एसेंशियल टर्मिनोलॉजी को। ऐसी कौन सी एसेंशियल टर्मिनोलॉजी है या जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आता है हैक वैल्यू। जो टर्म है हैक वैल्यू, ये एक्चुअली रेफर करती है कि जो भी आपकी कंपनी है, राइट, उसकी वर्थ क्या है, या आपकी जो कंपनी है उस पर कोई अटैक करना क्यों चाहेगा। यानी कि लेवल ऑफ अट्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं कि कोई हैकर है वो क्यों आपकी कंपनी को हैक करेगा। तो कितना उसका हैक वैल्यू है, उसको हम लोग हैक वैल्यू कहते हैं। यानी कि जिसमें अट्रैक्टिवनेस आती है, इंटरेस्ट आती है किसी भी चीज की जो कि उसे वर्दी बनाती है। सो इसमें जो लेवल ऑफ अट्रैक्शन है वो हैकर का रहता है, तो वो हम लोग जब चेक करते हैं उसको हम लोग हैक वैल्यू कहते हैं। लेट्स से आपकी कंपनी, जैसे कि हमने डेटा ब्रीचेस की अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो मैंने इसीलिए आपको दिया ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ इस चीज को। तो जो भी डेटा ब्रीचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ईबे की हमने बात की थी अभी अभी। जो होम डिपोट का डेटा ब्रीच हुआ था, हमने गूगल प्ले हैक की जो बात की थी। तो गूगल प्ले हैक की अगर मैं बात करूं तो जो इब्राहिम बालिक था उसने साइट को डाउन करके या क्रैश करके उसने कुछ मतलब नहीं मिला उसको, राइट। उसको कुछ इतना खास नहीं मिला। लेकिन हैक वैल्यू की अगर बात करूं तो ये हो सकता है कि उसने जो डेवलपर कंसोल में है, तो जितने भी कंपनीज के, उसने एप्पल का डेवलपर का भी किया था, तो वहां से वो जो भी इंफॉर्मेशन थी उसकी वो निकाल सकता था या निकाली होंगी। तो जो भी, अगर मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करूँ या उसकी गूगल प्ले की बात करूँ, तो गूगल प्ले में जितने भी एप्लीकेशन है जो कि पेड भी आते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो वो भी उसने वहां से उसका सोर्स कोड निकाल लिया होगा और अपने कहीं सर्वर पे अपलोड कर सकता था। तो ये चीजें यहाँ पर जो है हैक वैल्यू दिखाती है। और हर एक जो पेड था उसको वो लेट्स से कि वो अराउंड ऑफ, अगर कोई एप्लीकेशन जो कि 10,000 का आता है, 20,000 का आता है, उसका सब्सक्रिप्शन पेड है या इस तरीके से, तो उसका सोर्स कोड वहां से निकाल के वो उसको 10,000 के बजाय जो है 5,000 में, 3,000 में भी उसकी सर्विस वहां पे शुरू कर सकता है, राइट। हालांकि उसने तो वो बनाया नहीं, उसका टाइम वहां पे नहीं गया, बट उसने वहां से निकाल के उसको यूज कर लिया। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये होती है कि हैक वैल्यू क्या रहेगी, राइट। इसको हैक करने में उसका क्या इंटरेस्ट है, राइट। अब ईबे की बात करें तो ईबे के अगर वो क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है, इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, जन सिक्योरिटी पासवर्ड जो एसएसएन होते हैं वो निकाल लेता है, तो उनके कस्टमर्स यानी कि ईबे के जो कस्टमर्स हैं उनके कार्ड से वो कहीं और शॉपिंग कर सकता था। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हैक वैल्यू को दर्शाती है, राइट। कितना अट्रैक्टिव हो सकता है हैकर्स के लिए आपकी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को या सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करना। दैट इज हैक वैल्यू, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक रेफर करता है एक्चुअली जो आपके थ्रेट्स यानी खतरे जो हैं, या वल्नरेबिलिटीज यानी कि जो कमियां हैं, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट को या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट यानी कि हैक किया जा सकता है, राइट। सो ये सारी चीजें जो है जीरो डे अटैक के अंदर आती हैं। बट इसमें जो स्पेशल है, ये तो नॉर्मली वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का हो गया, बट जीरो डे अटैक के अंदर क्या होता है कि जो भी वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, वो उसकी अभी कोई पैच नहीं निकला है। पैच यानी कि उसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है कि उसको कैसे फिक्स किया जाए, राइट। या डेवलपर्स को उसके बारे में नहीं पता होता है कई बार। तो ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी जिसके बारे में, या ऐसा कोई एक्सप्लॉइट जिसके बारे में डेवलपर्स को नहीं पता अभी तक, या उसको पता है लेकिन उसको पैच नहीं किया गया है, राइट, या बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं उसके बारे में पता, तो उसको हम लोग जीरो डे अटैक कहते हैं, राइट। तो वो हमारी जो आती है वो जीरो डे अटैक के अंदर आती है, जिसका पैच अभी तक नहीं निकला है। नेक्स्ट आता है वल्नरेबिलिटी, राइट। वल्नरेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो वल्नरेबिलिटी में इसका मतलब मैंने आपको बताया कमियां, यानी कमी यानी कि वीक पॉइंट जो किसी कंपनी का रहता है, या फिर लूप होल जो होता है जिसकी मदद से किसी भी नेटवर्क को या सिस्टम्स को जो है हैक किया जा सकता है, राइट। सो अटैकर उसके अंदर गो थ्रू करके जा सकता है। तो कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटी जो कि कमी, जो कि एक एंट्री पॉइंट मिल जाए जिसको, जिसकी मदद से एक टारगेट को जो बनाना चाहता है, टारगेट इस कंपनी को, जैसे मैं हैक करूं तो मेरे को अगर जो है एक एंट्री पॉइंट मिल जाए, कमी मिल जाती है, तो मेरे को एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है, तो वो एंट्री पॉइंट जो है वो जो है वल्नरेबिलिटी होती है हमारी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग जो आता है हमारा, इसके अंदर काफी सारी मतलब इसमें प्रोसेस होते हैं हमारे जो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, जिसमें अटैक करना, जिसमें काफी सारी हैकिंग करना, बेसिकली जो सिस्टम है या नेटवर्क है उसके अंदर एक्सेस को गेन करना, राइट, एक के बाद एक।
तो इन्फॉर्मेशन जो हमारी रहेगी वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि जो पिछली इन्फॉर्मेशन थी उसमें हमने क्या किया था। जो इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की थी, हमने गेन की थी प्रीवियस अटेम्प्ट से, हम उसी सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके दूसरे नेटवर्क में घुसे और फिर तीसरे, फिर चौथे, इसको हम लोग डेज़ी चेनिंग कहते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ब्रीचेस होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी के थ्रू, यानी कि कमी जो है या एंट्री पॉइंट है उसके थ्रू जो हम ब्रीच करते हैं यानी कि हैक करते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कहते हैं। इसके अंदर ज़ीरो डे अटैक्स आ जाता है आपका, या बाकी हैकिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, या फिर जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है या किसी इंडिविजुअल से अगर वो जुड़ी हुई है, राइट, ऐसे इन्फॉर्मेशन, तो जो पब्लिकली है, जो मोस्टली सोशल मीडिया से मिल जाती है या बाकी सोर्सेज से मिल जाती है, उसको कलेक्ट कलेक्ट जो हम करते हैं उसे हम लोग डॉक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेलोड। पेलोड एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसा डेटा जो कि एक फ्रेम के अंदर रखा गया है, जिसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली एक मेटा डेटा को जनरेट कर सकते हैं। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम पेलोड कहते हैं। आसान भाषा में आपको और समझा देता हूँ। पेलोड आप ऐसे समझो कि एक जो भी हम कुछ अलग करना चाहते हैं या हम लोग कुछ हार्मफुल एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें एक्सप्लॉइट हो गया या बैकडोर्स को ओपन करना, हाईजैकिंग करना, तो ऐसे कोड का जो एक पार्ट होता है, यानी कि ऐसे मलिशियस कोड का या ऐसा कोई कोड जो कि ऐसा कोई खतरनाक काम कर सकता है जो कि एक्सप्लॉइट कर सकता है, जिसे हम एक्सप्लॉइट कोड भी कह सकते हैं। तो ऐसे किसी सेक्शन या पार्ट को हम लोग पेलोड कहते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है बोट। अब बोट क्या होता है? बोट एक्चुअली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग रिमोटली बहुत सारे डिवाइसेस को हैक करने के लिए या उसको कुछ कमांड वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें काफ़ी सारी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट पर। सो बेसिकली बोट्स, इंटरनेट बोट भी इसको हम बोल देते हैं, काफ़ी लोग वेब रोबोट भी इसको कहते हैं। इन रोबोट या बोट्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सोशल पर्पसेस हैं वो हम लोग करते हैं, जैसे कि चैटर बोट्स आपने देखे होंगे, साइट में, वेबसाइट में आपको दिखते हैं, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए भी जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हम इसी चीज़ का जो है हम लोग मलिशियस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्पैम बोट्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं जो कि स्प्रेड किए जाते हैं, बोटनेट्स अवेलेबल होते हैं, डिडोस अटैक किए जाते हैं। सो बोट्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट? हालाँकि सही रीज़न भी हैं इसके इस्तेमाल करने के, बट मेन चीज़ है कि इसका हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो हैकर्स होते हैं, राइट? और इस प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जब हो रही होंगी तो हम इसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे।